अला ने कहा, पहले मुझे उठने दो, फिर मैं तुम्हें चिराग दूंगा। जादूगर गुस्से में था। वो गुस्से में आ गया और मजीद जादुई अल्फाज कहने लगा। देवहकल सफ़ेद क्वार्टिज क्रिस्टल ऊपर उठा, सुराख पर मंडलाता और उतरा। नीचे सब अंधेरा हो गया। अलाउद्दीन फंस गया। 2 दिन तक अला मायूस रहा। मैंने ये पुराना चिराग क्यों नहीं दिया? किसको उसकी परवाह है? वैसे भी इससे जो कुछ भी हुआ हो, ये इससे बदतर नहीं हो सकता था। मैं क्या सोच रहा था? चिराग को रगड़ते हुए इसने कराहते हुए कहा, काश में यहां से निकल सकता। एकदम एक बहुत बड़ा जिनी हुआ में अलिफाटे। अब मेरे मालिक हैं। जनन को बूम किया, क्या ये तुम्हारी पहली ख्वाहिश थी, इस गार से निकलना? 3 ख्वाहिशें अब के लिए हैं। अलाउद्दीन का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो बड़बड़ा कर बोला, हाँ बिल्कुल। हर चीज से बढ़कर वो गार से निकलकर घर जाना चाहता था। अगले ही लम्हे अलाउद्दीन अपने घर के बाहर था। वो अभी तक चिराग पकड़े हुए था और अपनी बनियान की जेबों में अपने तमाम जेवरात के साथ। इसकी माँ इस कहानी पर यकीन नहीं कर सकती थी जो उसके बेटे ने इसे सुनाई थी। जादुई चिराग, वो हंसी, वो पुरानी बात। उसने लैंप लिया, एक चीथड़ा पकड़ा और उसे साफ करने लगी। अगर इस पुराने चिराग में वाकई कोई जिन होता तो मैं इसे कहता, जिनी, मेरे और मेरे बेटे के लिए ईद बना और उसे सोने के तख्तों में पेश कर। आप माँ की हैरत का अंदाजा लगा सकते हैं। जनन चिराग से उठी और बादशाह के लिए एक दावत थी जो उसके बावर्ची खाने की मेज पर चमकते हुए सोने की प्लेटों पर वजनी थी। माँ और बेटे ने ऐसी दावत का लुत्फ उठाया जैसा कि कोई और नहीं। फिर माँ ने सोने की प्लेटें धोकर बेच दें और रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदें। इसके बाद से अलाउद्दीन और उसकी माँ अच्छी तरह से रहते थे। एक दिन अला ने अपने आप से सोचा, क्यों छोटा सोचें, अपने जेवरात के साथ मैं शहजादी से शादी कर सकता हूँ और इस मुल्क का शहजादा बन सकता हूँ। इसकी माँ हंस पड़ी, अब सिर्फ कुछ उम्दा तहाइफ लेकर महल नहीं जा सकते और शहजादी से शादी की तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन अला ने इसे कोशिश करने पर जोर दिया। उन्होंने कुछ जेवरात फलों को रेशमी कपड़े में लपेट लिया और माँ महल में चली गईं। गार्ड्स ने इसे फौरन रोक लिया, लेकिन जब इसने इसरार किया कि उसके पास सुल्तान के लिए कोई कीमती चीज है तो उन्होंने इसे अंदर जाने दिया। सुल्तान बहुत मुतासिर हुआ। लेकिन अगर आपका बेटा मेरी बेटी के लायक है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो वो मेरे लिए उन्हीं जवाहरात की 40 सोने की ट्रे लेकर आएगा जो नौकरों से लेकर आए हैं। माँ घर गई और बेटे को सुल्तान का मुतालबा सुनाया। ये कोई मसला नहीं है, अला ने कहा। जिनी को बुलाओ और अपनी दूसरी ख्वाहिश करो। और यूं उसकी माँ ने चिराग को रगड़ा और दूसरी ख्वाहिश की। कुछ ही देर में वो सुल्तान के महल की सीढ़ियों पर पहुंची थी जिसमें जेवरात की 40 सुनहरी ट्रे थीं, जितने नौकर थे। सुल्तान खुश हुआ, लेकिन अब ये नहीं सोच सकते कि ये मेरी बेटी का हाथ जीतने के लिए काफी है। उन्होंने कहा, हकीकत में मेरा हक जीतने के लिए अब के बेटे को अपने और मेरी बेटी के रहने के लिए एक सुनहरी महल बनाना चाहिए। माँ ने यह खबर भी वापस ले ली। इसलिए माँ ने अपनी तीसरी ख्वाहिश के लिए जिनी से कहा कि वो एक सुनहरी महल बनाए। अगली सुबह सुल्तान के ख्वाबगाह के बिल्कुल बाहर एक बहुत बड़ा सुनहरी महल नजर आया जो धूप में चमकता था। इसी दौरान अलाउद्दीन के घर वापसी पर उसकी वालिदा ने कहा, मेरे बेटे, तुम अपनी शहजादी से मिलने का वक्त हो गया है। इसकी ख्वाहिशें खर्च हुईं। इसने इसे चिराग बख्शा। अगली सुबह सुल्तान ने अपनी बेटी को बुलाया। ये महल देखो, उसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए शौहर है। क्या मतलब है अब्बा? इसकी बेटी ने कहा। तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम कभी इससे मिले हो? जानने की क्या बात है, सुल्तान ने कहा। वो रातों रात सोने का महल दुखा सकता है। वो मेरे शाही मुशीर वजीर से भी ज्यादा ताकतवर है। इसकी बेटी ने कहा, कल तुम्हारा वजीर ममलुकत का सबसे ताकतवर आदमी था और मैं इससे शादी करने वाली थी। आज
یہ اجنبی سب سے طاقتور ہے اور میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ میرے لیے اہم ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ میرے لیے اہم ہے، سلطان نے کہا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی، تم اتنے اچھے شوہر کو پا کر بہت پرجوش ہو۔ میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے مایوسی سے اپنے بازو اوپر پھینکے اور وہ چلی گئی۔ اپنے ڈریسنگ روم میں شہزادی کرا رہی تھی نادیہ سے، جو اس کی منتظر خاتون ہے۔ اس نے کہا، میرے والد مجھ سے شادی کرنے کے لیے پرعزم ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن میڈم، نادیہ نے کہا، کیا یہ شاندار اجنبی آپ کے لیے بہترین میچ نہیں ہے؟ شہزادی نے آہ بھری۔ اس نے اپنی منتظر خاتون کی طرف دیکھا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اس نے کہا، میں تمہاری زندگی اس طرح گزارنے کے بجائے گزاروں گا۔ نادیہ نے کہا، اور میں تمہارا جینا پسند کروں گی۔ وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ وہ تقریباً ایک ہی قد کے تھے، ایک ہی رنگ کے بال تھے۔ ان جیسی لڑکیوں کے اسکارف کے ساتھ چلو کرتے ہیں، انہوں نے ایک ساتھ کہا، اور دونوں نے کپڑے بدل لیے۔ اسی وقت علاء الدین سفید گھوڑے پر سوار سلطان کے محل کی طرف اپنی دلہن سے ملنے کے لیے تیار تھا۔ سلطان نے گرمجوشی سے سلام کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک تمہاری شادی کی تیاریاں مکمل نہ ہو جائیں میرے محل میں رہو۔ علاء ان کی شادی کے دن تک شہزادی سے نہیں مل سکا۔ اس نے دور سے نادیہ کی ایک جھلک دیکھی، اسکارف میں ڈھکی، یہ سوچ کر کہ وہ حقیقی شہزادی ہے۔ علاء الدین، سلطان اور محل میں موجود باقی سب لوگ شادی کے دن کا جوش و خروش سے انتظار کر رہے تھے، سوائے ایک شخص کے۔ علاء الدین کو غار میں پھنسا کر چھوڑنے والا چچا جادوگر بھی سلطان کا وزیر تھا۔ اس نے ایک دم علاء کو پہچان لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نوجوان سلطان کے سامنے یہ سارا جادو پیش کرنے کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ علاء الدین غار سے فرار ہوا ہوگا اور چراغ لے کر میں اپنا بدلہ لوں گا، وزیر نے قسم کھائی۔ اگر کسی کے پاس چراغ ہے تو وہ میں ہوں۔ اپنے جادو سے وہ بتا سکتا تھا کہ علاء الدین نے چراغ کہاں چھپایا تھا۔ علاء الدین سو رہا تھا، وزیر اندر آیا اور اسے لے گیا۔